मैं मनोज खंडेलवाल मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। लाइफ विद खंडेलवाल इनिशिएटिव के मार्फत आप ये देख रहे हैं, जिसमें एक्यू के बहुत सारे प्रोग्राम हमारे जो चल रहे हैं उसका एक हिस्सा है। इस वक्त आप लोग जो हैं वो अलग अलग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें घुटना कमर स्पाइन जोड़ों के दर्द का ऑर्थोपेडिकल क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम बता रहे हैं कि आपको मोटिवेशन अपने घुटना कमर स्पाइन जोड़ों के दर्द के लिए कैसे करना है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमारे दिल्ली और मुंबई के प्रैक्टिकल क्लास को कर चुके हैं, या जिन लोगों ने क्लास करने के लिए हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। इस वक्त वो बैच लगभग हमारा फुल हो चुका है दिल्ली मुंबई का। जो कालांतर में जो ऑनलाइन हमारे कर रहे हैं उन्हीं लोगों के प्रैक्टिकल के लिए वहां दिया जाएगा। एक बात मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोग डायरेक्ट क्लास में एंट्री नहीं देते हैं। पहले उनको हमारे ऑनलाइन में प्रोग्राम करना होता है, उसके बाद कोई कमी होती है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हैंड ऑन प्रैक्टिकल के लिए उनको क्लास में बुलाया जाता है, ताकि उनका एक मिनट भी वहां पर खराब ना हो। वहां पर कोई भी थ्योरी हम नहीं करते हैं, कोई भी लेक्चर नहीं देते हैं। वहां पर हर आदमी की वो कमजोरी हम दूर करते हैं जिसको उनको लगता है कि क्या उनमें कमजोरी है या वो परफेक्ट है या नहीं है। सिर्फ इतना जानने के लिए क्लास में आना जरूरी होता है, अन्यथा आपको क्लास में आने की जरूरत नहीं होती है। लगभग चीज हम ऑनलाइन के मार्फत ही करवा देते हैं। तो मॉक्सोपोलॉजी में आपका स्वागत है, जिसमें कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी मॉक्सिवेशन के प्रोग्राम में आप लोग शामिल हैं, जिसका नाम है मनोज खंडेलवाल मॉक्सिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम है वह है कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी मॉक्सिवेशन, जिसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताने जा रहे हैं। यह भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी मॉक्सिवेशन का वो प्रोग्राम है जिसमें इतने ज्यादा चैप्टर्स और इतने ज्यादा टॉपिक हमने सिंगल प्रोग्राम में कवर किए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेफ्टी फर्स्ट क्या होता है। आप अपने कॉपी में ये वर्ड लिख के रख लीजिए। जब भी कोई कार्य की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल में ये नहीं देखना है कि मुझे रोगी का इलाज कैसे देख करना है। सबसे पहले आपको रोगी के बारे में और खुद के बारे में तैयार रूप से दिमाग में एकदम अलर्ट रूप से ये मैसेज बैठा लेना है, सेफ्टी फर्स्ट, कि मुझे पहले सुरक्षित रहना है, मेरे रोगी को सुरक्षित रहना है, मेरे क्लिनिक को सुरक्षित रहना है, उसके बाद ही मुझे काम करना है। और इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चलेगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। चाहे भारत का प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे वहां का कोई नौसेखिया आ जाए, लेकिन दोनों के लिए सेफ्टी फर्स्ट रूल लागू रहेगा। ये क्या है? ये एक सेफ्टी है। जिस आदमी को जैसा सेफ्टी नजर आया उसने वैसा किया। लेकिन जब बात क्लिनिकल प्रैक्टिस की होती है तो हम हर तरह के सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर प्रकार के सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ मानक मापदंड होते हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय मापदंड होते हैं, कुछ क्लिनिकल के नियम होते हैं, कुछ हॉस्पिटल के तजुर्बे होते हैं, कुछ अनुभव की बातें होती है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रोल मोक्सा के बारे में, सेफ्टी फर्स्ट हमें कैसे लेना है। इसके बारे में मैंने आपको दो वीडियो बहुत विस्तार से दिए हैं कि मॉक्सा को जलाना कैसे है, मॉक्सा को बुझाना कैसे है। एक बात जो आप लोगों को अब तक समझ में आई वीडियो से, कि इसको नमक में बुझाना है, पानी में नहीं बुझाना है। 90% चिकित्सक ये गलती करते हैं कि इसको पानी में बुझाते हैं। आप अब ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप भारत के बेहतरीन थेरेपिस्ट के लिस्ट में शुमार में शामिल हैं। और काम अच्छा कीजिए, खुद को भी अच्छा लगेगा, आपके रोगों को भी अच्छा लगेगा और चीजें अच्छे ढंग से होगी। तो रोल मोक्सा का मतलब स्टिक मोक्सा, रोल मोक्सा एक ही को बोला जाता है। इसके बारे में दो वीडियो दिए हैं जिसको आपने अच्छी तरह देखा होगा, और आगे भी देखिए, वो वीडियो 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगा। एक हमने बॉक्स के थ्रू कैसे इस्तेमाल करना है वो बताया, दूसरा हमने रोलर मॉक्सिवेशन जिसको टाइगर बाम मॉक्सिवेशन कहते हैं उसके थ्रू कैसे करना है वो बताया, और कट मोक्सा के थ्रू भी बताया, और साथ में ये भी बताया निडल के साथ कैसे करना, और ये भी बताया सिर्फ इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखा जाए तो रोल मोक्सा के ऊपर चारों प्रकार की चीजें हम आपको बहुत विस्तार से दे चुके हैं। उसको ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा कि इस मोक्सा को करते समय आपको 5-6 बातें दिमाग में रख लेनी चाहिए, कि मोक्सा को पकड़ने का तरीका आपका बहुत सही होना चाहिए, और आपकी जो कलाई है
आपको जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि मोक्सा पकड़ने में तो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत है अपनी कलाई पे। इसकी प्रैक्टिस आपको आज से ही अपने घर के अंदर कोई भी एक मोक्सा अगर घर में है तो बेहतर है, नहीं तो कोई भी कलम नुमा या लकड़ी नुमा चीज को पकड़ के अपनी कलाई का आप इस्तेमाल करेंगे और कलाई को आगे पीछे मोड में आप मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे चलकर आपको मालूम होगा कि हमको मोक्षा को नहीं हिलाना है, बल्कि हमको अपने कलाई का इस्तेमाल करते हुए मोक्षा को आगे पीछे करना है। और मोक्षा का एक रिदम होता है, वह नहीं टूटना है। यह इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। और दूसरा सीक्रेट है कि इसकी गर्मी को लगातार बॉडी पे गिराना है, ना कि इससे जले हुए कागज को और राख को। तो वो झाड़ने की कला वो सेफ्टी में आती है, जो हमने आपको बताई थी। वापस याद दिलाता हूं, टक टक करके मारना नहीं है, मैंने सबको मारते हुए देखा है। आपको सिगरेट की तरह झाड़ना है। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर के कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आप सही ढंग से एक हिट में मोक्सा के जले हुए पार्ट को अपने ट्रे में डाल सकें। क्यों? क्यों ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? आप तो कहेंगे कि हम तो मोक्सा करते हैं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, हम तो हिला के झाड़ लेते हैं। क्योंकि आप एक जो 10 रुपए का मोक्सा है, वो पेशेंट के ऊपर 10 मिनट का करते हैं और 1 रुपए का इस्तेमाल करते हैं। हमारे क्लिनिक में हम ऐसे 4 मोक्सा एक ही पेशेंट पे एक ही बार में बर्न करते हैं, और पेशेंट के ऊपर वह पूरा मोक्सा करने में हमें घंटे भर का समय लगता है। तो अब आपको दो महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई कि जो हम आज तक यूं ही उसको पकड़ के घुमा दिया करते थे, वो रियल में मॉक्सिबेशन तो है, लेकिन क्लिनिकल मॉक्सिबेशन नहीं है। क्लिनिकल मॉक्सिबेशन के लिए समय देना जरूरी है। याद रखिएगा, आप ब्लॉक्ड एनर्जी पर काम कर रहे हैं, और आपके थोड़े डंडी घुमाने से वह ब्लॉक खुल जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं है। आप थेरेपिस्ट है, आपको मालूम है कि सिर से लेके पैर तक, हाथों से लेकर पैर तक मेरिडियन एक लंबी रेखा में है, और उतनी दूर की दूरी उसको एनर्जी को फ्लो करके जाना और आना दोनों है। तो अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या यह संभव है क्या 1-2 मिनट में एक पॉइंट के ऊपर डंडी घुमा दी और वो पूरे मेरिडियन के ब्लॉक खुल गए और आवागमन शुरू हो गया? जब आपका आंसर आपको बता रहा है कि सही नहीं है, तो आपको सही ढंग से वो चीजें आनी चाहिए। वह चीजें के लिए हमने वीडियो दिया है, उसको ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। दूसरी बात है कि मोक्सा करते समय लोग ये ख्याल नहीं रखते, वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपका एक हाथ बॉडी पार्ट पे रहेगा, लेकिन याद रहिए रखिएगा, अगर ये लेडीज है तो हाथ का स्पर्श आपका बिल्कुल कैसा होना चाहिए, थेरेपिस्ट जैसा होना चाहिए। औरतों के पास छठी इंद्री होती है, वो 1 सेकंड में पकड़ लेगा कि ये हाथ आपने रखा है, ये किसी चिकित्सक का हाथ है, या आपके हाथ रखने में भी कुछ शंका वाली बात है। तो ये हाथ को फॉर्म रखिएगा, सॉफ्ट मत रखिएगा। और इस हाथ के बीच में जब इस मोक्सा को आप लाएंगे, तो इसकी हीट आपकी इस उंगली पर और इस उंगली पर पड़ेगी। जब इस उंगली पे पड़ेगी तो आप एक्स्ट्रा हीट नहीं दे पाएंगे, पेशेंट को उतना ही हीट दे पाएंगे जितना चाहिए। दूसरी बात आपको ख्याल रखना है सेफ्टी में, कि जब भी मॉक्सिमेशन करेंगे ये सब नहीं चलेगा। ये सारे क्लिनिक में हमने देखे हैं, काले पड़े रहते हैं, उसी को वापस जला लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप कहेंगे हम तो करते आ रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हैं। एक बात बताइए, हम ड्राइविंग करते समय 50 बार रेड लाइट तोड़ते हैं, चुपके से नो एंट्री में घुस जाते हैं, करते हैं, लेकिन क्या ये कानून सम्मत है? नहीं है। चिकित्सक है तो हमारा व्यवहार चिकित्सक जैसा होना चाहिए। जब हम खुद को ही धोखा देंगे, तो सीधी सी बात है, हम लोग तो प्राणी हीलिंग पे, रेकी पे, प्राण ऊर्जा पे, ची पे काम करने वाले लोग हैं। जब हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा सांस, हमारा जो भी भावना है, अगर वही सही नहीं होगा, तो हम रोगी को कैसे ठीक कर पाएंगे? इसलिए हमें वह काम करना है जिससे पूरा इन्वायरमेंट मिलकर उस रोगी को ठीक करे, क्योंकि हम लोग हीलर हैं। हीलर का काम होता है खुद को भी ठीक रखना और अपने रोगी को भी ठीक रखना। तो आपको ये कागज को चक्कू से कैसे झाड़ना है, इसकी वीडियो दी हुई, ध्यान रखिएगा। और इस राख को भी ध्यान रखिएगा, इसको झाड़ना का भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, अच्छे क्वालिटी के मोक्सा नहीं होने से और आपके टक टक
मारने से यह क्या होगा कि आपने तो मेरी बात सुन ली कि ये 1 घंटा तक करना है। अब आप क्या करेंगे, अब तक तो आपने 10 मिनट किया, 10 मिनट में ये सुलगा और आपने पानी से बुझा लिया, और पानी से बुझा हुआ मोक्सा फिर बर्न होने में और बहुत धीरे धीरे सुलगता है, तो ये टूटने का डर आपने खत्म कर लिया। लेकिन जब आपने मेरी बात को सुन लिया और एक बात को मान लिया और एक बात को छोड़ दिया, तो आपके साथ अब धोखा होने के चांसेस है। अगर आपने इस मोक्सा से 30 मिनट देने की चेष्टा की, अगर आपने इसको ठोक बजा लिया है पहले, तो ये क्या होगा, यहाँ से बर्न हो जाएगा और यहाँ पर एक कोयला नुमा सामान हो जाएगा, और ये हिस्सा जो होगा वो टूट के गिर जाएगा। और आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने कहा 1 घंटा करने का, ये तो 30 मिनट में मोक्सा गिर गया और पेशेंट चल गया, डॉक्टर साहब ने हमें ज्ञान सही ढंग से दिया नहीं। तो आपको अब ध्यान रखना है कि सेफ्टी के लिए मापदंड की कसौटियां सबसे पहले आपको अपने ऊपर लागू करनी है। तो यह प्रैक्टिकल सबसे पहले रोगी पे मत कीजिए, खुद पे कीजिए। वो सारे मोक्सा को ज्यादा से ज्यादा चलाइए, आधे से ज्यादा चलाइए, और देखिए उसके टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आता है, आपके झाड़ने में क्या दिक्कतें आती है, आप सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपकी उंगलियां सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। और पेशेंट को मैं आपको बता देता हूं कि क्लिनिकल ऑक्सीवेशन में पिन ड्रॉप साइलेंस में काम होता है। हम रोगी को कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप बोलिए और ज्यादा दीजिए और धीरा दीजिए। आपको मैं वो सिखा देता हूं कि आपको क्लिनिकल माहौल में रोगी के साथ कैसे डील करना है। रोगी को ऑक्सीडेशन करने के पहले आप उसके बाजू पे एक बार डेमो दे के दिखाएंगे, देखिए ऐसा हीट आपको मालूम पड़ेगा। तो पेशेंट क्या करेगा, मुड़कर नहीं देखेगा, उसको मालूम रहेगा उसके पीठ पर क्या होने जा रहा है। इसलिए पेशेंट का सतर्क रहना आपके लिए खतरा है। क्यों, पेशेंट अति सतर्क हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। तो पेशेंट को सबसे पहले उसके बाजू पे जो उसके आंख के सामने का पार्ट है या उसके पैर पे थोड़ा करके दिखा दीजिए, तो समझ जाएगा। अच्छा ऐसा होगा तो बोलेगा ठीक है पीठ पे कर लो। तो पीठ पे आप करेंगे तो मुड़ के नहीं देखेगा, वो चैन की नींद सो जाएगा। दूसरा आपको कहना है कि आपको सिर्फ ये कहना है, अगर हिट ज्यादा लगे तो आपकी आवाज जो होगी वह ऐसी होगी। आपको क्या बोलना है, ऐसे बोलना है। तो आप जैसे ऐसे बोलेंगे आप समझ जाएंगे हिट ज्यादा है। अगर आपको हिट कम लग रहा है और आपको हिट बढ़ाना है तो आप ऐसे बोलेंगे इसका मतलब आपको हिट कम लग रहा है, थोड़ा सा और गहरा सेक दीजिए। मैं एक खास निवेदन करता हूं कि आपके बीच में एक महानुभाव ऐसे हैं जो अपनी ड्राइंग कला मुझे दिखाना चाहते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी ड्राइंग कला देखने के लिए। वो बार बार आते हैं और स्क्रीन पर कुछ करने की चेष्टा करते हैं। पहले हमारे वीडियो पे किया, अभी फिर यहाँ पर एक दाग उन्होंने क्रिएट कर दिया है। कृपया अगर आपको हमारे प्रोग्राम में रुचि नहीं है तो आप प्रोग्राम छोड़कर चले जाइए। आप भी खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए, क्योंकि हमारे साथ सीरियस लोग जुड़े हुए हैं जिनको ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अब उसी चीज का मैंने एक विस्तार दिया, यहाँ पर एक दूसरी चीज आ गई है। यहाँ पर जो आप मोक्सा देख रहे हैं यह है स्मोकलेक्स मोक्सा। इसके बारे में भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। कुछ जो थेरेपिस्ट है उनको ये लगता है कि मेरे क्लिनिक में धुआं हो जाएगा तो रोगी को पसंद नहीं आएगा, और कॉस्मेटिक ब्यूटी में हमें स्मोकलेक्स मोक्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि मैं आपको बता देता हूं कि स्मोकलेक्स मोक्सा बहुत अच्छे मोक्सा में गिनती नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको अपने क्लिनिक में एक पैकेट रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दिमागी रूप से ये कहते हैं कि मुझे भाई वो धुएं वाला नहीं कराना है, तब आपको ये मोक्सा का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर जो मोक्सा का इस्तेमाल हुआ है वह हुआ है स्मोकलेक्स मोक्सा का, ये काले रंग का है। तो अब आपको समझ में आ गया कि काले रंग का जो मोक्सा है उसका इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन इसको बेहतर मोक्सा मानकर नहीं करना है। जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के मोक्सिवेशन में अक्सर लोग इस बात की गलतियां करते हैं। उनको लगता है कि हमारे हाईली पेड जो रोगी हैं उनको शायद ये अच्छा लगेगा, जबकि बात ऐसी होती नहीं है। दूसरी बात है कि सेम रूल का फॉलो हमने यहाँ किया है। आपको जिस भी पॉइंट पे इस्तेमाल करना है उसके आजू बाजू आप ऐसी अंगुलियां जरूर रखेंगे, और ये मॉक्सिलेशन करेंगे तो पेशेंट को भी सेफ्टी का फील आता है, और आपको भी करते समय बिल्कुल आप सेफ जोन में रहते हैं। आपसे मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। मिस्टेक क्या होता है, या तो आप इसको नीचे कर देते हैं या हिट कम ज्यादा कर देते हैं तो आपकी अंगुलियां
और आपके दूसरे हाथ के बीच के कंबाइनेशन आपको ऐसी गलतियां करने से बिल्कुल रोकेगी और आपसे गलतियां बिल्कुल नहीं होगी। यकीन मानिए, प्रैक्टिस कीजिए, हाथ रख कर कीजिएगा, सिंगल हाथ से मॉक्सिबेशन मत कीजिएगा। सिंगल हाथ से मॉक्सिबेशन करने के लिए अभी तजुर्बे की जरूरत है, वो लाइए। चाहे आप 10 साल से कीजिए, 15 साल से कीजिए, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब मैं क्लास कर रहा हूं तो आप अपने दिन को आज से ही पहला दिन गिनिए। एक बार भूल जाइए आप कितने साल से कर रहे हैं। एक बार मान के चलिए कि आप प्रथम क्लास कर रहे हैं और आज से आपकी पहला दिन शुरू हो रहा है, तो इसको पहले दिन से मानकर चलिए। मोक्सा कैसा होना चाहिए? वह ऐसा होना चाहिए एक बच्चा भी उसको सहर्ष से स्वीकार करे। अब सवाल उठता है, क्या हम बच्चों पे मॉक्सिबेशन दे सकते हैं? नियम यह कहता है कि 3 साल से नीचे के बच्चों का मॉक्सिबेशन हम नहीं देते हैं। लेकिन चीन में और मेरे क्लिनिक पे मैं छोटे बच्चों को भी देता हूं। यह केस टू केस वेरी करता है। किताबी ज्ञान सुरक्षा की दृष्टि से कहा गया है, क्योंकि 3 साल तक के बच्चे को अमूमन किसी भी प्रकार की चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ विकृतियां इस टाइप की होती है जो बचपन से पैदाइशी होती है, उस पर हमें बहुत काम करना पड़ता है। हमारे क्लिनिक में पूरे भारत में अगर आप बोलेंगे कि अस्थमा के बच्चों का रिजल्ट, अगर किसी भी एक्यूपंक्चर क्लिनिक की बात करेंगे तो सारे एक्यूपंक्चर क्लिनिक एक तरफ है और हमारा क्लिनिक एक तरफ है अस्थमा के बच्चों के बारे में। तो बहुत बार क्या होता है, आपका लक होता है कि किसी एक प्रकार के रोगी आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस के पेशेंट लोगों को नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ बहुतायत में आते हैं। तो होता क्या है, एक पेशेंट से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ये एक पैटर्न बन जाता है। ईश्वर ने कुछ मौका दिया मुझे, आपको भी देगा। लेकिन दिमाग में रखिएगा, सेफ मॉक्सिबेशन क्या है? जो बच्चों को भी पसंद आए, सबको पसंद आए और लेने वाले को तकलीफ बिल्कुल नहीं हो। तीसरा एक जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक अलग प्रकार का मोक्षा है। इसमें क्या करते हैं, हम जलते हुए स्टिक को बिल्कुल स्किन पे चिपकाते हैं, उसके बाद भी स्किन नहीं जलता है। पूरे भारत में हम एकमात्र ऐसे क्लिनिक है जिसमें हम इस मोक्षा का इस्तेमाल करते हैं। यह ट्रेनिंग सिर्फ मैं अपने ही स्टूडेंट को देता हूँ, नए स्टूडेंट को मैं इसकी ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, क्योंकि इसको सीखने के लिए मुझे बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास चक्कर लगा कर आना पड़ा है और आधी दुनिया घूमने के बाद ये मैं लेकर आया हूँ। ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट मॉक्सिबेशन है, मैं कहूंगा, जो देखने में और करने में सबसे डेंजर है। लेकिन अगर आपने मास्टरी कर ली, बिल्कुल चक्कू है, मर्डर भी कर सकता है और सब्जियां भी काट सकता है। लेकिन किसी औरत से पूछिए कभी उंगली कटा, तो कहेगा अरे उंगलियां काटने के लिए चक्कू थोड़े होते हैं, तो सब्जियां काटने के लिए है। तो बिल्कुल ऐसा खेल है। क्यों? इसको करने में सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं, धुआं नहीं के बराबर होता है, रिजल्ट बहुत जबरदस्त आते हैं। इसको जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम सिखा चुके हैं और आगे भी हमारे स्टूडेंट को हम ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जो लोग इसको करते हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि आपको अगर मैं कहूं कि सारे मॉक्सिबेशन में कौन सा करना है, तो मैं आपको 4 मॉक्सिबेशन के सैंपल दे चुका हूं, जिसमें एक रोलर मॉक्सिबेशन है, एक बॉक्स मॉक्सिबेशन है, एक कैंडल मॉक्सिबेशन है और एक स्टिक मॉक्सिबेशन है। तो स्टिक मॉक्सिबेशन के 3-4 तरीके के वीडियो दे चुका हूं, वो सारे कीजिएगा, उन सारे सेफ्टी रूल को दिमाग में रखकर कीजिएगा। और ये वाला मॉक्सा जो है जिसके बारे में मैंने बताया, अब आपको बताता हूँ। मॉक्सा जब भी जलाएंगे उसको सिगड़ी के फूंक की तरह, जो वीडियो में हमने बताया वैसा कीजिएगा। इसका चारों तरफ एक जैसा लाल होना जरूरी है, इसको अनइवेन मत रखिएगा, वरना क्या होगा, हमारा मकसद मॉक्सिबेशन से ट्रायंगल हिट देना है, यानी लेजर की तरह हिट देना है, वो एकदम सुई की तरह चुभता है। अगर आप कभी मॉक्सा को जैसे आप जला रहे हैं वैसे जलाइए और मेरे बताए हुए तरीके से जलाकर अपने ऊपर कराइए, तब आपको दोनों में अंतर मालूम पड़ जाएगा। इस टाइप का जलावा जो मोक्सा होता है वह बिल्कुल लेजर की तरह, सुई की तरह चुभेगा। तो आपको क्या करना है, जहां पर आपको पिन पॉइंट काम करना है वहां पर मोक्सा का इस प्रकार का जलावा होना जरूरी है। बस इसकी राख को झाड़ते रहिए, क्योंकि राख के अंदर हिट छिप जाता है और आपको मालूम नहीं पड़ता है। तो आपका मोक्सा का सही ढंग से सुलगा हुआ और बार बार राख का झाड़ना, ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए। जो मिस्टेक होते हैं वो होते हैं उनके झाड़ने के ट्रे का उनके बेड से दूर होना और नजरों का हटना। वो झाड़ने के लिए इधर उधर जब मूव करते हैं वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, मॉक्सा को झाड़ना
आपके एक हाथ से उसी समय ट्रे का आपके मोक्षा के पास आना है, ना कि मोक्षा को ट्रे के पास जाना है। अगर आपने इस गोल्डन रूल को दिमाग में रखा, आपसे मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा, यकीन रखिए। अब आएंगे बर्निंग मोक्षा सेफ्टी फर्स्ट कैसे करना है। यानी जो आपकी मोक्सा जो है उसका जो बर्न करना है उसका ध्यान रखना है। जो गलतियां हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि हम मोक्सा को तोड़ते हैं और तोड़ के बॉडी के ऊपर रख देते हैं, या जिंजर मोक्सा इसी टाइप से करते हैं, और कोई भी लाइटर लेके जलाते हैं। आपको ऐसा नहीं चलाना है। अगर आप ये लाइटर लेंगे तो याद रखिएगा, ये लाइटर हमेशा लेजर लाइटर होना चाहिए, नंबर वन। और लेजर लाइटर का इस्तेमाल भी बॉडी पे तब करेंगे जब आप उसके बारे में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अन्यथा ये मोक्सा को आपको पहले अलग से जला लेना है साइड में, फिर जलाने के बाद इस मोक्सा को आपको रखना है। कभी भी बॉडी के ऊपर मोक्सा को नहीं जलाना है, वरना कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन याद रखिएगा, आप हमेशा टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ते हैं, एक दिन आप बिना टिकट लिए चढ़िए, आप देखिएगा टीटी डायरेक्ट आके आपसे बोलेगा मैडम अपना टिकट दिखाइए। दुर्घटना उसी दिन होती है जिस दिन आप उससे नजरें हटा लेते हैं। नजरें हटी, दुर्घटना घटी। तो इसलिए नहीं हुआ का मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। हमें पॉलिसी नहीं चाहिए जिससे हो सकता है। याद रखिएगा, आपका स्टाफ आपकी कॉपी करेगा, आपके स्टूडेंट आपकी कॉपी करेंगे। आज आप जूनियर है, कल आप सीनियर बनेंगे, कल आप मेरी तरह लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो होगा क्या, अगर आपने ऐसी की तो थोड़े दिन बाद आपके जितने भी शागिर्द है, जितने भी आपके साथ सीखने वाले या काम करने वाले, वो भी ये गलतियां करेंगे। आपसे गलती नहीं होगी लेकिन उनसे हो जाएगी। तब आप क्या करेंगे, क्लिनिक तो आपका है, आप ये बोल के तो नहीं बच सकते नहीं कि ये स्टाफ मेरा है लेकिन ये ट्रेनिंग मेरी नहीं है। इसलिए आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं करनी है। बोलने से क्या होता है, आप सही चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें आपको कोई भी प्रकार का मोटिवेशन करने के पहले दिमाग में रखनी चाहिए, जिससे कि आपके रिजल्ट बेहतरीन और बेहतरीन होते चले जाए। आपको कोई भी तरह का जो लाइटिंग है, चाहे मिनी मॉक्सा, प्राय लोग बॉडी के ऊपर ही जलाते हैं, अगरबत्ती से जला लेते हैं कि हमने अगरबत्ती से जला लिया या मैच स्टिक से जला लिया, ये तुरंत जल जाता है। नहीं करेंगे, आप इसको साइड में जलाएंगे। और यहां ध्यान रखिएगा कि दो चीजों का ख्याल रखा गया है। किसका, ये डबल लॉक किया हुआ टॉवेल नहीं है, याद रखिएगा ये डबल लॉक टॉवेल है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये सिस्टम भी हमने आपको बहुत बढ़िया से सिखाया है, पूरा वीडियो दिया है, उसको वापस रखिएगा। ये डबल लॉक जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी चिंगारी क्या होती है, बहुत बार उछल कर इसके अंदर घुस जाती है। डबल लॉक होगा तो ये दुर्घटना आपसे बिल्कुल नहीं होगी। यह कैसे होता है, पंखा चल रहा है, अचानक कोई इससे चट करके ऊपर उछला, जैसा अभी दिवाली के समय आपने देखा होगा, क्योंकि फुलझड़ी चटपट चट करती उसका एक चिंगारी पटाख नहीं उछल के दूर से आ गया। तो कोई भी चीज दूर से आ गया तो वो हल्का सा यहाँ पर उसको बर्न देगा, जलेगा नहीं, एक हल्का सा गर्माश का देगा, और पेशेंट क्या होगा, हिल जाएगा। हिलते ही ये बाकी चीजें उनकी गिर जाएगी। तो आप क्या है कि एक छोटा सा चीज जिसका कोई महत्व नहीं था, यहाँ से एक अच्छी चीज चिंगारी उछली, उछल के अंदर घुस गई, और वो डर जाएगा कि अंदर कुछ गया, और यहाँ होने से क्या होगा, वो सेफ्टी आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि सेफ्टी छोटी छोटी है, जब करने लगेंगे वो आदतों में शामिल हो जाएगा। लेजर लाइटर बहुत तो पूछते हैं सर कैसा होता है। यहाँ पर मैंने आपको लेजर लाइटर दिखा दिया। जब निडल के ऊपर जब आप कोई भी मोक्सा लगाते हैं, जिसको हम वार्म निडल मोक्सा कहते हैं, इसको हम बाहर नहीं जलाते, इसको हम बॉडी के ऊपर ही जलाते हैं। जब इसको बॉडी के ऊपर जलाते हैं, ये देखिए एक यहाँ पर हमने लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है, तो इसको जब भी जलाएंगे हम लेजर लाइटर से जलाएंगे। इस टाइप से कुछ भी हम लॉ नहीं लेंगे। जिसका देखिए लेजर लाइटर का अंतर और ये दोनों का अंतर बताता है। लेजर लाइटर में हवा भरी होती है, पेट्रोल भरा होता है, और उसकी जो रेखा लौ निकलती है वो बिल्कुल सीधी निकलेगी। अगर आपने लाइटर ऐसे है और आपने अगर उसको नीचे मुंह कर दिया तो उसकी लो भी नीचे हो जाएगी। लेकिन जो जनरल लाइटर होगा उसकी लो क्या होगी, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। वो ऐसे लाइटर चलाएंगे तो इधर होगी, आपने अगर उसका मुंह नीचे कर दिया तो इधर से होकर फिर ये ऊपर हो जाएगी। ये दोनों लाइटर नहीं चलेंगे, ये दोनों लाइटर चल जाएंगे। अब आपको ये अमेजन पे अवेलेबल है, आपके लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है। अमेजन पे देख लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे काफी स्टूडेंट्स ने मंगाए हैं, मैं उनसे पूछ के आपको वो साइट भी दे दूंगा। उन साइट पे जाके आप वो सारी मंगा सकते हैं, और काफी अच्छे प्रकार के घर में आ जाता है।
तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो लोग बता रहे हैं कि खाली सिलेंडर भी छोटे-छोटे मिलने लग गए हैं, तो रिफिलिंग की भी समस्या नहीं है। तो ये आप अपने क्लिनिक में ज़रूर रखिए, बहुत सस्ती है, ₹10 से लेके ₹300 तक मिलती है। तो एक ही रेट में चीज़ मिलती है, आपको चीज़ें सस्ती रखनी है, महँगी नहीं रखनी है, लेकिन वो रखनी है जिसकी आपको ज़रूरत है, वो नहीं रखनी है जिसकी आपको इस वक़्त ज़रूरत नहीं है। मॉक्सा ब्लिस्टर जो कॉमन समस्या आती है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, कुछ लोगों ने इसको थोड़ा-सा गलत भी समझ रखा है और कुछ लोगों से दुर्घटनावश भी यह हो जाता है। तो इस ब्लिस्टर के बारे में भी हम एक बार जानेंगे।